नाज़रीन, ये जो आप मोन्टाज देख रहे थे, जो फुटेज देख रहे थे, ये पलंदा मेरे पास इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और आज मैं बात करना चाहूँगा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऊपर। एसबीसीए के अफसरान ये बेलगाम घोड़े बने हुए हैं या फिर क्या करना चाहते हैं? नए डीजी एसबीसीए आए, लाइन ऑफ एक्शन दिया, लाइन ऑफ कमांड दिया, अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। हमने देखा कि कोरंगी के अंदर गुज़िश्ता महीने की बात कर ली जाए तो एक बिल्डिंग जमींदोज हुई थी, वो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन के जुमरे में आती थी। छोटे छोटे प्लॉट्स के ऊपर 60 गज, 80 गज, 100 गज के ऊपर ये बड़ी बड़ी इमारतें बना दी जाती हैं और फिर लोग जो अपने खून पसीने की कमाई से वो प्लॉट्स, वो फ्लैट्स या वो जगह खरीदते हैं रिहाइश के लिए, सर छुपाने के लिए, वो जमीबोस हो जाते हैं। मतलब आप फ्री में मौत बेच रहे हैं और लोग खरीदने पर मजबूर हैं। तो डीजी एसबीसीए क्या कर रहे हैं, अफसरान क्या कर रहे हैं, बाला जो अब आला हुक्काम है वो क्या कर रहे हैं? सिंध हुकूमत क्यों खामोश बैठी है? ऐसे अफसरान को घर क्यों नहीं बिठाया जाता? अपने ठंडे ठंडे एसी वाले कमरों में बैठे होते हैं। आज मैं जो कहानी सामने रखने वाला हूं वो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की है। कोरंगी के अंदर एसबीसीए की बेजाब्तगियों का तमाम पोल मैं यहां पर खोलने वाला हूं और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कोरंगी असद जरी साहब। असद, बहुत शुक्रिया आज ज्वाइन किया। काफी अरसे से मैं देख रहा हूं कि स्क्रीन के ऊपर इस हवाले से 12 खबरें चलाई जा रही हैं। आज ये क्या मामला है? एसबीसीए और खास तौर पर नए आने वाले डीजी एसबीसीए, इनके कानों पर जूं क्यों नहीं रही? इस वक्त मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के ब्यूरो चीफ इस वक्त ऑन स्टूडियो मौजूद हैं, असद जरी साहब। असद, बहुत शुक्रिया। हम देख रहे हैं कि बारहा इस स्टोरी के ऊपर, इस मामले के ऊपर आवाज उठाई जा रही है K21 न्यूज की जानिब से। ये क्या मामला है कि अगर मैं नए आने वाले डीजीएसबीसीए की बात कर लूं तो उनके कानों पर जूं नहीं रेंगती है, या फिर मैं बात कर लूं उन अफसरान की, उन काली भेड़ों की जिनकी वजह से बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं, पैसा ले लिया जाता है अंडर द टेबल। बड़े जराए के साथ मैं ये बात कर रहा हूं, लेकिन इन पर कोई एक्शन नहीं होता। बिलाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि एसबीसीए या बिल्डर माफिया का जो गठजोड़ है, ये तो साबित हो चुका है इस पिछले पूरे अरसे के अंदर कि कहीं पे कोई बिल्डिंग गिर रही है, कभी वो करंगी की होती है, कभी लियारी की होती है, कभी लियाकताबाद की होती है, और उसके बाद ये कह दिया जाता है कि जी इंक्वायरी स्टैंड करा दी गई है, इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी और हम एक्शन लेंगे। देखिए, पिछले अतवार की तरह अब भी ये हुआ कि एसबीसीए के नए आने वाले डीजी ने एक लेटर इशू किया जिसमें कहा गया कि जी पिछले आगे जो 3 दिन होंगे उसके अंदर आप तमाम पिछले जितने होने वाले काम है उनको रोकेंगे। रोकने के बाद उसके ऊपर आप इंप्लीमेंट ये कराएंगे कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो उसको तोड़ेंगे। मुझे एक बिल्डिंग वो बता दें जो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर तोड़ी गई हो, रोकी गई हो, या किसी बिल्डर को ये कहा गया हो कि यार प्लीज थोड़ा रुक जाए, अब शायद कोई ईमानदार अफसर आ गया। यहां पर तो ऐसा हो गया है कि बिल्डर माफिया और बेलगाम घोड़े की तरह तेजी से दौड़ने लगा, और उसका जो अगर वो 2 रुपए किसी चीज के देता था तो अब एसबीसी के अफसरान उससे 4 रुपए मांग रहे हैं। 23 ऑफिसर्स के खिलाफ इंक्वायरी स्टैंड होने के बाद भी अगर बिल्डर माफिया लगाम में नहीं आ रहा तो इसका साफ मतलब यह है कि मामलात की डोर ये नहीं कोई और चला रहा है। नहीं, एक बात बताएं सर, मैं चाहता हूं कि मैं भी बिल्डर जो है वो कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दूं। मैं अगर वहां पर कोई प्लॉट खरीदना चाहता हूं, घर बनाना चाहता हूं, तो क्या इतनी आसानी से मैं बना सकता हूं? एसबीसीए इदारा इजाजत देता है कि मैं 60 गज पर, 80 गज के ऊपर 10 मंजिला इमारत बनाकर खड़ा कर दूं? आप इसकी आसान से मिसाल ले लें। फुटेज हमारे जो है ना अभी चैनल पे दिखाई जा रही होगी। 80 गज के पोर्शन, 80 गज के प्लॉट के ऊपर पोर्शन माफिया सरगर्म है। 42 गज के वो पोर्शन बनाते हैं। 42 गज 40 गज के पोर्शन के बाद वो जो ऊपर चली जाती है बिल्डिंग, तो 4 या 5 मंजिला बनाकर बिल्डर तो बेचकर चला जाता है, लेकिन उसके बाद वो लोग जो वहां रहते हैं फिर उनके साथ वो होता है जो अब से 4 महीने पहले हुआ था अल्लाह वाले टाउन के अंदर। हम शायद भूल गए और मैंने कहा था हम भूल जाएंगे। उसी जगह पर ST 12 पे दोबारा से कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी गई है। नहीं तो कैसे? ये टेक्निकली कैसे पॉसिबल है? क्या अफसरान वहां पर चेक एंड बैलेंस नहीं करते? कि यहां पर सबसे बड़ा अलमिया ये, बड़ी माजरत के साथ तल्ख जुमले हैं, हो सकता है डिपार्टमेंट्स तक ये जब जुमले जाए तो चेयर इनकी जो है ना वो घूमना शुरू हो जाए या इनके दिमाग घूमना शुरू हो जाए। ड्राइव की जाती है, कैंपेन की जाती है, इंक्रोचमेंट की अगर मैं बात कर लूं, जब आगे बढ़ते हैं तो पीछे वही मामला शुरू हो जाते हैं। देखिए बिलाल, यहां पर मैंने फिर आपसे अर्ज की कि इनकी डोरे शायद कोई और हिला रहा है। कौन हिला रहा है ये तो अब आपने और मैंने सच दिखाना है और दिखाते रहेंगे। ठीक है। जब भी आप इनके खिलाफ आवाज उठाने की बात करते हैं ना तो एक जवाब आता है हम कोर्ट में चले जाएंगे। हमने पिछले, ये तो बहुत दूर की बातें हैं। अभी मेरा ख्याल है कि हमारे जो है ना एक दोस्त इलियास साहब भी जो है वो लाइन पर है, वो सेक्रेटरी हैं एक PNT कोऑपरेटिव सोसाइटी के। जब हम वहां पर आज की आवाज रिकॉर्ड करने गए ना बिलाल, वहां पे कुछ लोगों ने आकर हमें रिकॉर्डिंग से रोका। वो जो मैंने स्टार्टिंग में एक फुटेज दिखाई, मैं उसी पर आ जाता हूं। जो है वो वक्त बढ़ता चला जा रहा है, आगे जा रहा है, मैं थोड़ा सा इस पर बात करूं। PNT सोसाइटी का क्या मामला है सर? ये इस कॉलोनी के अंदर जब हमने प्रोग्राम किया, दूसरे प्रोग्राम के अंदर हमारे तमाम चीजें जो है वो ऑन एयर की गई,
ये झगड़ा क्या था? बेसिकली जो आवाम फरियाद करते नजर आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि फैमिली के जो वहां पर घर थे वहां पर मंजिल 4-5 मंजिला जो है वो इमारतें बनाई जा रही हैं। फिर दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि रेजिडेंशियल एरिया को कमर्शलाइज किया जा रहा है। मामला है क्या पीएनटी सोसाइटी का? देखिए, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट सिस्टम मेरी टेबल पे मौजूद है, उसका जवाब तो दे सकते हैं सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी जो वहां के हैं इस वक्त, इलियास साहब, वो लाइन पर मौजूद हैं कि इनके पास से इंडस्ट्रीज को एनओसीज दी गई हैं। ठीक है। कमर्शियल की देखिए, पहले सोसाइटी को समझ लें। सोसाइटी के अंदर 5% कमर्शियल होता है। ठीक है। उसके बाद उसमें बाकी पार्क्स कटते हैं, स्कूल होते हैं, एसटीज होती हैं, उनकी सबकी रिफाई प्लॉट्स होते हैं। उसके अलावा उसके अंदर कमर्शियल एरिया नहीं डेवलप होता। ये तमाम डेवलपमेंट अगर होती है तो उसके अंदर इदारे जरूर मुलव्विस होते हैं या सोसाइटी की इंतजामिया। हमें ये जवाब तो इलियास साहब बेहतर दे सकेंगे कि पिछले इतने अरसे में, क्योंकि 12 से 13 साल हो गए उनको वहां पर मौजूद है, वो चीजों को देख रहे हैं कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन हुई। अच्छा, जब आपने दिखाना शुरू किया कराची की आवाज में, क्योंकि कराची की आवाज तो है ही कराची के लोगों की आवाज, तो जब उन्होंने वो प्रोग्राम रिकॉर्ड करना शुरू किया साइमन कमल ने, तो उसके थोड़ी देर बाद कुछ लोग आते हैं और वो आकर उस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग को रोकने की कोशिश करते हैं। ये जो लड़ाई झगड़ा में दिखा रहा, लड़ाई झगड़ा, उसके अंदर चेहरे आया है। नहीं तो क्या कह रहे, वो क्या कह रहे थे? क्यों वो ये कह रहे थे कि जी आप ये सब नहीं दिखाएं, इसको दिखाने का कोई फायदा नहीं है, हम फिर ये सब काम कर लेंगे। हमने फुटेजेस दिखाई हैं, हमने पैकेजेस दिखाए हैं। एसबीसीए काम करा रही है, बिल्डर माफिया, पोर्शन माफिया को काम करने की इजाजत दे रही है। किसके अहकामात हैं? मैं रोकने की कोशिश की तरफ बढ़ता हूं। इस वक्त मेरे साथ सेक्रेटरी मौजूद है पीएनटी सोसाइटी के, मोहम्मद इलियास साहब। इलियास साहब, थैंक यू सो मच कि आपने वक्त दे दिया, क्योंकि बड़ा गर्मा गर्मी यहाँ पर चल रही है इस प्रोग्राम के अंदर। मैं चाहता हूँ कि आपका भी मौक़िफ़ सामने आए कि जब ये प्रोग्राम करने के लिए हमारा चैनल रिकॉर्डिंग के लिए आपकी सोसाइटी के पास पहुंचा, तो ये झगड़ा किस चीज़ का था? ये रोका क्यों जा रहा था? अगर सब चीज़ें आया थी, सब चीज़ें लीगली तौर पर हो रही थी, तो ये रोका क्यों जा रहा था? वजह क्या थी? पहली बात तो ये है कि मेरे तो इल्म में नहीं था। आपको चाहिए था कि हम लोगों को बुलाते, हमारा मौक़िफ़ सुनते, तो उसमें सब वाइट और सफेद बता देता मैं आपको। जी सर, आपको इसलिए तो बुलाया आज प्रोग्राम के अंदर, ऑन कॉल लिया इसलिए कि मौक़िफ़ दें आप। नहीं, अभी बुलाया ना, अभी बुलाया ना। ये नहीं पता आउटसाइडर कौन थे, कितने चले वो शक्लें तो वाज़ेह हैं, उस फुटेज के अंदर शनाख्त तो हो जाएगी। उसको छोड़ दें। बहरहाल ये जो मैंने भी देखा है आपका चैनल में, जो खबर आई है जी, बिल्कुल इसमें ये मानता हूँ मैं, ये मकसद तो ज़ाहिर है जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो गलत हो रही है। हमने सैकड़ों दफा केबीसी को भी लिखा है और अपनी तरफ से हर दफा कहते हैं, लेकिन हमारी बात कहाँ सुनते हो? हमारी क्या, हाई कोर्ट का आर्डर तो हुआ है जितनी ग्रीन बेल्ट है वो तोड़ दो और जितनी वो नई कंस्ट्रक्शन है ये तोड़ दो। लेकिन नहीं तो आप मुझे आप अपनी ज़बानी बता दें ताकि जो नाज़रीन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऑब्वियसली पीएनटी सोसाइटी के जो वहां पर रिहायशी हैं, मकीन है, इलाका मकीन, वो भी ऑब्वियसली इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे। नाराज होते हैं ना तो मुझे नहीं तो क्या इलीगल काम क्या हो रहा है वहाँ पे? इलीगल काम यही हो रहा है जो आप कह रहे हैं। नहीं, आपसे सुनना चाह रहा हूँ, आप सोसाइटी के लिए वो सेक्रेटरी हैं, 12 सालों से गालिबन। देखिए ना, इलीगल जो काम हुआ है, जो जिन्होंने बयानात दिए, ये प्रीवियस में यही सेक्रेटरी थे। नहीं तो आपको क्या नहीं मालूम कि ये हो रहा है यहाँ पर? डबलिंग इन्हीं की दौर में सारी डबलिंग हुई है, सही है ना? इलियास भाई, ये एक छोटी सी बात जिसका भी आपने भी जिक्र किया कि हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया कि ग्रीन बेल्ट पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है इसको तोड़ा जाए और रोका जाए। लेकिन अभी जितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है गालिबन, आपका एक तो गेट भी उस कंस्ट्रक्शन की जद में आके बंद हो चुका है, उस पर क्या नोटिस लिया है? पिछले हफ्ते की बात है, जो अभी नई कंस्ट्रक्शन हो रही थी, मैंने उनको बाकायदा नोटिस दिया है कि आप स्टॉप कर दें, मेहरबानी होगी आपकी। वहां भी 5 से 6 तो नए प्लॉट्स, वो भी कमर्शियली बिल्डअप हो रहे हैं। रेजिडेंशियल सोसाइटी में कमर्शियल काम हो रहा है, दुकानें निकाली जा रही है, फ्लैट्स। ये तो प्रीवियस गवर्नमेंट इंतजामिया थी ना, उनके काम किए हुए हैं। हमारे आने के बाद इसमें कोई खास नहीं, ये बेल्ट हो गया, पार्क खा गए ये लोग। ये जो बयान दे रहे थे, ये खुद है ना, ग्राउंड के प्लाट इन्होंने कटवाए हैं जी 93, 92 में, और ये इसमें खुद रहायशी है। इनसे ये पूछे कि जब से ये रहाइश कर रहे हैं 1 रुपया कहीं देते हैं सोसाइटी को ड्यूज पानी का, इसका उसको। ये खुद अब हम जो इनको रोक रहे हैं ना, ये उल्टा हमारे पर अटैक कर रहे हैं। इस बात का इनको है कि ये खुद नई कटिंग में रह रहे हैं, ठीक है ना, ये नई कटिंग में रह रहे हैं। इलियास साहब, थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा। आप ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद हैं, असल हमारे साथ इलाका मकीन भी मौजूद हैं, और ये उस सोसाइटी के, पीएनटी सोसाइटी के मकीन है आगा मसूद खान साहब, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आगा साहब, मैं जानना चाहूंगा कि ये जो मामलात हैं, ऑब्वियसली वहाँ के लोग परेशान हैं,
जो फरियाद मेरे सामने इस वक्त जो जुमले आप लोगों की जानिब से लिखे हुए हैं कि खुदारा इजारादारी से निजात दिलाई जाए, रेजिडेंशियल एरिया को कमर्शलाइज किया जा रहा है और बेज़ाब्तगियाँ हो रही हैं, क्या कहेंगे ये मामला कब से हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, तमाम बातें आपको असद भाई ने बता दी हैं पीएनटी सोसाइटी के हवाले से। जैसे कि अभी इलियास साहब ने बात आकर कही कि ये पिछले सेक्रेटरी की जानिब से ये सारी न्यू कटिंग और ये जो भी मामलात हैं, मेरी ये समझ में नहीं आती बात। हम आपसे बात जो कर रहे हैं वो हम करंट पोजीशन की बात कर रहे हैं कि पिछले 12 साल से आप इस सोसाइटी पर काबिज़ हैं, यहाँ पर खड़े हैं और सोसाइटीज़ के जो भी मेम्बरान हैं, जो यहाँ के रिहायशी हैं, वो एक अजियत में मुब्तला हैं और आप किसी की भी कोई भी दरख्वास्त लेने से इनकारी हो जाते हैं। जब वो कोई भी ऐसी बात आप तक पहुँचाने की कोशिश करता है उसको आप बिल्कुल भी नहीं देखते। ठीक है। असल में जिस तरह से इनकी जब से ये 12 साल इनको हो चुके हैं, जब से ये यहाँ पर सेक्रेटरी हैं, इनके यहाँ पर रहते हुए ये पोर्शन का काम शुरू हुआ है। ठीक है। और 7-7 8-8 मंजिला यहाँ पर इमारतें तैयार की जा रही हैं, जबकि हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक कोई भी पोर्शन साइट कराची में नहीं बनेगी। ठीक है। बावजूद इसके इन्होंने भी ये गलत बयानी की कि एसबीसीए को हम बाकायदा तौर पर इन्फॉर्म करते हैं। अरे मेरे भाई, एसबीए के साथ तो मिलकर आप सारा खेल खेल रहे हो। अच्छा, आप एसबीए के साथ तो सारा खेल खेल रहे हो। 40-40, 50-50 लाख रुपए के आप बाकायदा तौर पर पोर्शन के पेमेंट दिलवाते हो, बाकायदा डीले होती हैं आपके ऑफिस में बैठकर। एसबीसीए आपके साथ बैठी होती है ऑफिस में। अच्छा, इलाका मकीन, ये सेक्रेटरी साहब जिस लाइन पे मौजूद हैं, इलाका मकीन क्या इनसे राब्ता करते हैं? बिल्कुल तो बिल्कुल। जो ये लगा रहे हैं, ये आपको देख रहे हैं, आपको तो लैंड माफिया है। आपने ये सारी है ना वो कराई है, लैंड माफिया तो आप हैं। इलियास साहब हम आपको रोकते हैं तो आप हमारे को उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ इलियास भाई, आप मेरे बारे में कह रहे हैं ये बात या साहब इंतजामिया के बारे में कह रहे हैं? मेरी ये बताइए। इंतजामिया की बात कर रहे हैं जी हाँ। आप कौन सा बोल रहे हैं? मैं तो आपको पहचानता नहीं हूँ। जी ऑब्वियसली मैं भी हैरान हो गया था कि ये इलाका मकीन को आप लैंड माफिया करें। इलियास साहब मेरी बात सुने, आप थोड़ा सा तवक्कुफ रखें, थोड़ा सा तवक्कुफ रखें सर, थोड़ा सा तवक्कुफ रखें, मेरा सवाल सुन लें। आप अपना तारुफ तो कराएं, आप अपना तारुफ कराएं। आप छोड़ देना सर, इलाका मकीन है बस, वो ये श्योरिटी काफी है ना। इलाका मकीन का नाम भी तो होगा ना मेरी जान। आगा मसूद खान साहब इनका नाम है, स्क्रीन पर बैठे में सर। आगा मसूद साहब, आप इनसे ये पूछे कि आपका घर कहाँ पर है? जो बच्चों का ग्राउंड था ना, जी ऊपर इन्होंने सबसे पहले खुद बनाया है। जी सारे ग्राउंड के ऊपर इन्होंने कटिंग करा के आबाद किया है। माशाल्लाह। जब तोड़ने आते हैं सबसे ये पहले आगे होते हैं। माशाल्लाह इलियास भाई, आपने एक मिनट थोड़ा सा तक, जब ये ग्राउंड बन रहा था, ग्राउंड के ऊपर घर बन रहे थे, तो इलियास साहब आप क्या सो रहे थे? मैं नहीं था, आप लोग से। मैं तो अभी आया हूँ, मेरा क्या है? मैं तो अभी आया हूँ, ये आपके दौर का है। ये कितने सालों से आप सेक्रेटरी हैं सर? कितने साल हो गए आपको सेक्रेटरी हुए? भाई मुझे तो कितने साल हुए उसको छोड़ो, लेकिन आपको पता है ना कि कोर्ट का ऑर्डर हुआ है 10 दफा। एसबीसी वाले भी आते हैं नफरी लेके, आप लोग खुद दंगे लेके पहुंच जाते हैं। चले मैं एक सवाल अपने ब्यूरो से भी पूछ रहा था। मैं अपने ब्यूरो चीफ से भी पूछ रहा था। इलियास साहब थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। असद, ये क्या स्टोरी है कि इलियास साहब यहाँ पर इस वक्त सेक्रेटरी हैं सोसाइटी के, मकीन मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में बैठे में, ये मामला क्या चल रहा है, कब से चल रहा है? आपकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी ऑब्वियसली। आप एक छोटी सी बात जो है ना, दोनों साहिबान की गुफ्तगू से मैं आपसे बात करता चलूं। अभी आपने एक वाकया देखा है कि एक बिल्डर ने पोर्शंस बनाकर बेच दिए। ठीक है। एसबीसीए रात की तारीखी में उसको तोड़ने गई तो एसबीसीए वालों को डंडे पड़े। ठीक है। ये अभी का वाकया है, 4 रोज पुराना। बिल्कुल ऐसा ही है। बात यह है कि बिल्डर माफिया के खिलाफ किसने आवाज उठाई? अगर मैं ये कह लूं कि 12 साल से सेक्रेटरी रहने वाले इलियास साहब कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या इनसे पहले वाले लोग, तो बेचारे कह रहे हैं पिछले साल आए। आगा साहब से ये पूछे इनका घर कब बना है? आगा साहब, आपका आप कब से यहाँ पर रिहायशी हैं? आपका घर जिस ग्राउंड की बात की जा रही है कब बना है? मेरा जो घर बना है 2015 में, बाकायदा मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है। और अच्छा, मैं इस पे एक बात करता चलूं। देखें, चले ये कह लेते हैं कि आगा साहब भी गलत हैं और इलियास साहब भी गलत हैं। सही कौन है? 2014, 15, 16 में इंडस्ट्रीज को एनओसी किसने दी? ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। अभी मैं बार बार कह रहा हूं कि पिछले काफी अरसे में जिस ग्रीन बेल्ट की बात इलियास भाई कर रहे हैं, इलियास साहब जिस ग्रीन बेल्ट की बात कर रहे हैं उस पर कंस्ट्रक्शन हो रही है और अभी करंटली 6 से 7 प्लॉट्स पे बिलाल काम चल रहा है। अच्छा, मैं इन्हीं से सवाल कर लेता हूं ना। इलियास साहब, आप कितने साल से सेक्रेटरी हैं, जरा सा मुझे बता दीजिएगा सर।
यार आप उसको छोड़ो, आप ये बताओ, आप जो ग्राउंड सर में 2-3 बैठे हो, साल से किस तो हो हैसियत चुके से होंगे ना बैठे हो? मैं अपना ग्राउंड सवाल में कंप्लीट बैठे करना हो, चाह रहा हूँ किस सर। हैसियत से बैठे हो? 2-3 आप साल से तो आप शिकायत कर रहे सेक्रेटरी हैं बच्चों होंगे, का ग्राउंड आपके जाकर ग्राउंड सेक्रेटरी तो के तुमने ओहदे कहा के है। दौरान कितनी कंस्ट्रक्शन पानी हुई तो है सर? आपने बेचा है पूरा। मुझे कंस्ट्रक्शन सर, कंस्ट्रक्शन की मुझे बात कर रहा हूँ मुझे सर। मुझे आगा साहब एक मिनट जी तवक्कुफ रखिएगा। मुझे खिचड़ी नहीं बनाना सर, एक एक बंदा बात करे मुझसे ताकि मैं उसका जवाब सुन सकूं। नाजरीन देख देखिए रहे हैं। आगा साहब से ये सबसे मैं पहले सर आपसे पूछेंगे, सवाल आपने कर रहा हूं। बर्फ आने आगा के- साहब यहाँ बर्फ मकीन आने बैठे की हुए हैं, कदर है या नहीं? आप भी जवाब दें। आप सेक्रेटरी हैं इस सोसाइटी के। आपकी जी, जी। इस ओहदे के ऊपर आने के बाद कब कितनी कंस्ट्रक्शन हुई है जो आपने रुकवाई है? चले बता दें मुझे प्लीज। मैंने बहुत सी निकलवाई है, मैं आप आ जाए, मैं आपको सबूत दे दूंगा। आपके आने के बाद कोई कंस्ट्रक्शन रुकवाने नहीं हुई है या नहीं हुई है? आप एक काम करें ना, एक प्रोग्राम करने में सर पूरे किया आज, इलाके को भी किया जमा किया कर एक लूंगा। प्रोग्राम किया आज शाम में। अभी मेरे नहीं, मैं आपको स्टूडियो में बाकायदा प्रोग्राम हो रहा है। आपको तरीके से करेंगे, ये थोड़ी से रोड पे खड़े हो गए। आप आए ऑफिस में, आए इलियास- एक नहीं 10 चैनल को लेकर आए। इलियास साहब मेरी एक बात का जवाब दे दें, मेरी एक बात का जवाब दे दें। जी, 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 आप बोले, सेक्रेटरी हैं, आपकी मौजूदगी में 12 साल आपको यहाँ सेक्रेटरी हैं आप यहाँ पर। मैंने 2015 में जिस ग्राउंड की आप बात कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर जो अपना घर तैयार किया है 2015 में किया है। मुझे यहाँ पर आप यहाँ मुतमईन कर दें कि जो कटिंग की जो बात आप कर रहे हैं ये 2015 में किया है ना, जी। 2015 में जो सुन किया है लेना वो सुन लेना आप- सुन- सर, पहले सर, सवाल मेरी सुन लें। पहले मेरी बात सुन रिनोवेशन किया लें, है पहले मेरी बात का 2015 जवाब दे दें। नहीं तो आप तो पहले मेरी सर्वे बात का नहीं जवाब देते दे ना, दें। सवाल कंप्लीट करें आगा साहब। मुझे ये बताइए कि मुझे आपके पास इतनी भी नॉलेज होगी कि ये जो न्यू कटिंग की जो आप बात कर रहे हैं ये कौन से सन में काटी गई थी? जी सर, मुझे ये बताइए। सर जवाब 93 में काटी है और कब काटी है? 93 में काटी है। आप ये मेरे बारे में ये बता सकते हैं कि 93 में अगर ये कटिंग हुई है? सुने सुने पहले मेरी बात सुने। आप अपनी फाइल दिखा दें। मैं पॉइंट दिखा रहा हूँ आपको 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 मैं आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, मुझे जवाब दीजिए ऑनलाइन। मुझे ये बताइए 93 में आपने कहा, आप ये मुझे बता सकते हैं मैं पीएनसी सोसाइटी में कौन से सन में आया हूँ? ऑब्वियसली अब पता ये तो होगा, आप ही पता बता होगा सकते हैं, इस मुझे क्या वक्त पता? इलियास नहीं, साहब। आपने कह दिया ना कि कटिंग मेरे हाथ की हुई हुई है और मुझे यहाँ पर भी मुतमईन मैं करें, मुझे खुद- यहाँ पर भी मुतमईन मैं करें सोसाइटी में कि नहीं- इससे पहले मैं किसी मैनेजिंग बॉडी का हिस्सा था। सर आप इलाका मकीन आप थे थे, इलियास आप थे साहब। ना। आप इलियास मुझे साहब, साबित करेंगे मैं obviously मैनेजिंग बॉडी का हिस्सा था? बातें क्लियर नहीं हो रही हैं। मैं आप मैनेजिंग बॉडी का आप बॉडी मेंबर का था। हिस्सा हैं। बिलाल इसको ऐसा कर ले। कमांडर थे। इलियास जो- इलियास साहब आप 2 आप मिनट दें। इल्जाम तो कुछ भी लगा सकते हैं, मैं- लेकिन आप ये साबित करें, आप ऑन एयर बात कर रहे हैं, आप नहीं मुझे तो आप साबित तो करें कमांडर, आज कि भी आपसे जो कमांडर मैं है, सवालात आज कर रहा हूँ चलें, उसका मुझे मैं- जवाब मैं- दें। आगा आपको- मसूद साहब मैं- और 2 मिनट दें। दो- आपको बता